आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर 2 घंटे तक तो धूप में खड़े रखा और फिर हमें लास्ट में धक्के मार के बाउंसर बुला के सेंटर से बाहर निकाल दिया है। लाठियों से मारा गया है। ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है, ये देखिए। Hey everyone, today we will talk about SSC एग्जाम स्कैम। हर साल जब भी फॉर्म निकलता है तो साथ में वो होप भी लाता है लाखों स्टूडेंट्स के लिए। उनमें से एक है SSC एग्जाम, क्योंकि चाहे लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास, उनका एक ही ड्रीम होता है, एक गवर्नमेंट जॉब। बट क्या कभी सोचा है वो एग्जाम जिसमें लाखों स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर देखते हैं, वही एग्जाम अगर मजाक बन जाए तो फिर क्या होगा? अगले कुछ मिनट्स में हम जानेंगे कैसे एस्पिरेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ हुआ और क्यों #SSC मिसमैनेजमेंट बन गया है एक नेशन वाइड मूवमेंट। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार की तरफ से सेंट्रल जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है और एक बार फिर से SSC कंट्रोवर्सीज में है। 24 जुलाई 2025 को SSC सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम स्टार्ट होता है। एग्जाम शेड्यूल हुआ जुलाई 24 से अगस्त 1 2025 तक। अमेजिंगली 29.4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था सिर्फ 2423 पोस्ट के लिए। बट जब एग्जाम का दिन आया तो उसी दिन फर्स्ट डे और देश भर से क्योस की रिपोर्ट्स आने लगी। जहां एग्जाम स्टार्ट हुआ वहां बीच में सिस्टम फ्रीज, स्क्रीन ब्लैक, आंसर सबमिट नहीं हुए, शिफ्ट्स अब्रप्टली कैंसिल कर दिए गए, सर्वर डाउन, सिस्टम क्रैश, माउस नॉट वर्किंग और कहीं पर तो मारपीट ही हो गई, तो कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे बाउंसर रखे गए, कहीं पर एग्जाम बीच में रुक गया। कुछ स्टूडेंट्स को तो रात में 1 बजे मैसेज आता है, योर एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड। इवन अगर आपको अपना सामान रखना है तो उसके लिए पे करना पड़ रहा था। सबसे शॉकिंग चीज तो ये है कि एग्जाम देने गए हैं बच्चे और उनके लिए बाउंसर्स किस लिए रखे गए थे। ये एग्जाम सिर्फ एक टेक्निकल डिजास्टर नहीं था, ये लॉजिस्टिक्स का भी स्पेक्टिकल बन गया। जस्ट इमेजिन जब आप मुंबई के एस्पिरेंट हो और आपका एग्जाम सेंटर बेंगलोर में दे दिया गया हो, या फिर आप बिहार के हो और सेंटर मिलता है वेस्ट बंगाल के एक इंटीरियर गांव में, या राजस्थान के कैंडिडेट को पेपर देना है आंध्र प्रदेश में। तो यही होता है, किसी को 700 किलोमीटर, किसी को 1000 किलोमीटर दूर भेजा गया और वो भी सिर्फ 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड पर आता है। एक लड़का कहता है मुझे मेरे होम स्टेट के 400 किलोमीटर दूर सेंटर मिलता है, न ट्रेन अवेलेबल थी न स्टे, मैं एग्जाम देने जा ही नहीं पाया। और जिन्होंने इतनी दूर ट्रैवल किया उनके सेंटर्स पर सिस्टम क्रैश हो रहे, एग्जाम कैंसिल हो गया। ये सिस्टम स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहा था। सेंटर ने सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। कोई जयपुर से आया हुआ है, कोई सवाई माधोपुर से आया हुआ है, कोई जैसलमेर से आया हुआ है। माउस काम ढंग से नहीं कर रहा, माउस पे आप क्लिक कर रहे हो तो वो एक बार में क्लिक नहीं हो रहा, और जब आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते हो तो वो अटक जा रहा है, चिपक जा रहा है। या उनकी पेशेंस का मजाक उड़ा रहा था। बिकॉज महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को मध्य प्रदेश और कर्नाटका में सेंटर्स मिल रहे, बिहार के स्टूडेंट्स को झारखंड, बंगाल के रूरल एरियाज में भेज दिया गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कैंडिडेट्स को असम के एक्सट्रीम रिमोट टाउन्स में सेंटर्स अलॉट हुए। इंटरनेट पर वायरल हुआ एक केस जहाँ यूपी के स्टूडेंट को तमिलनाडु भेज दिया गया था। अब बताओ, जिस स्टूडेंट ने मंथ्स तक, ईयर्स तक प्रिपरेशन की, ट्रैवल और स्टे के लिए खर्चा किया, स्लीपलेस नाइट्स, उसे एक SMS से बताया जाता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, नो रीजन नो सोल्यूशन। और ये आइसोलेटेड केस नहीं थे, बिहार, MP, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, एवरी प्लेस स्टूडेंट्स ने यही प्रॉब्लम रिपोर्ट की। कुछ जगह माउस काम नहीं कर रहा था, कुछ जगह पर तो पेपर लेट स्टार्ट होता है और कहीं पर बीच एग्जाम में ही सिस्टम बंद हो जाता है जबकि टाइमर चल रहा होता है। अब इस पर बच्चा करे तो करे क्या? स्टूडेंट्स का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ता है इसी वजह से। #SSC एग्जाम फेलियर, #SSC मिसमैनेजमेंट, #पेंडर स्कैम जैसी हैशटैग स्टैंड करने लगे हैं। स्टूडेंट्स ने अपनी स्टोरीज शेयर की, स्क्रीनशॉट्स, कैंसल, सेंटर स्लिप्स, ब्रोकन सिस्टम्स। एक वायरल ट्वीट में लिखा गया था, हमारा सपना एक नौकरी था बट SSC ने उसे एक जॉक बनाकर रख दिया। फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट में चेंज होती है और इस बार स्टूडेंट्स ने सीधा क्वेश्चन पुट किया वेंडर को लेकर। पहले SSC के एग्जाम्स ना TCS कंडक्ट कराता था, कंपैरेटिवली बेटर एक्सपीरियंस था, बट इस बार कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक नए प्राइवेट वेंडर को, एडिक्विटी। ये मोस्टली कंट्रोवर्सीज में रहती रही है। ये वही कंपनी है जो पहले MP पटवारी और MP पुलिस एग्जाम्स में भी कंट्रोवर्सीज में थी। मल्टीपल कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इनके अगेंस्ट। तो क्वेश्चन उठता है, ऐसे वेंडर को SSC ने कैसे
सिलेक्ट कर लिया। स्टूडेंट्स सिर्फ सिस्टम ग्लिचेस से ही परेशान नहीं थे, वो मेंटली टूट चुके थे। किसी ने कहा मेरा माउस काम नहीं कर रहा, 3 बार चेंज करवाया बट किसी ने नहीं सुना। किसी ने बोला पेपर स्टार्ट होने के बाद सिस्टम बंद हो गया और स्टाफ ने बोला कुछ इसमें कर ही नहीं सकते। कई जगह तो झगड़े हो रहे, फ्रस्ट्रेशन इतना कि माउस तक तोड़ दिए जा रहे थे। बट स्टोरी यही नहीं रुकती। 31 जुलाई को देश भर से थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर कलेक्ट होते हैं। उनकी डिमांड थी डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलना। वो बस अपनी बात रखना चाहते थे बट पुलिस ने उन्हें रोक लिया। टीचर्स को बसों में भरकर ले जाया गया। उनमें से कुछ घायल हुए और एक टीचर ने बोला अगर अरेस्ट से सिस्टम सुधरता है तो इस देश का हर स्टूडेंट गिरफ्तारी देने को तैयार है। अब इतना पूछना कि एक मिनिस्टर स्टूडेंट से मिले, क्या ये भी जुर्म है? पीसफुल प्रोटेस्ट अब पनिशेबल बन चुका है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं रहा। बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, मुंबई, हर जगह स्टूडेंट्स ने रैलीज निकाली। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह एक ही चीज चल रही, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, रिफॉर्म चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। एक वायरल क्लिप में एक स्टूडेंट रोती हुई बोलती है मुझे एसएससी से जॉब नहीं चाहिए, बस अब इंसाफ चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठता है कि जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक पे काम कर रही है तब हम एक बेसिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी नहीं सही से करवा सकते। क्या इतनी बड़ी व्यवस्था सिर्फ एक वेंडर के भरोसे लटकी रहेगी? क्या हर बार स्टूडेंट सफर करेंगे और अथॉरिटी साइलेंस में रहेगी? सिस्टम रिपीटेडली फेल हो रहा है, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट रहा है और सबसे जो हर्ट कर रही है बात, वो किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एसएससी एस्पिरेंट्स क्या चाहते हैं? ट्रांसपेरेंट एंड फेयर री एग्जाम या रीशेड्यूलिंग फॉर अफेक्टेड कैंडिडेट्स, टेक्निकल वेंडर्स को अकाउंटेबिलिटी, ऑफिशियल अपॉलजी और क्लैरिटी। फ्यूचर में ऐसे ग्लिचेस ना हो, इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर हो। क्या ये डिमांड्स रॉन्ग है? जब गवर्नमेंट यूथ को नेशन बिल्डर्स कहती है तो क्या उनके सपनों का सिस्टम इतना वीक हो सकता है? एसएससी का ये फियास्को सिर्फ एक एग्जाम का मैटर नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशन की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, मेंटल हेल्थ का सवाल है। सरकार के पास जवाब होने चाहिए। अगर वह एसएससी के अंडर एग्जाम ठीक से नहीं करवा सकती तो साफ साफ बोल दे। बट स्टूडेंट्स के ऐसे अनसर्टेनिटी में जो छोड़ा जाता है, जो बच्चे सपने देखते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, वो सिर्फ एक ड्रीम सिस्टम के कारण कैंसिल तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये एक ट्रस्ट का टेस्ट था और सिस्टम फिर इस बार फेल हो जाती है तो अब क्वेश्चन उठता है इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है और या फिर कोई लेगा भी? अगर आप भी अफेक्टेड हैं या किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिसका सपना सिस्टम ने तोड़ दिया हो, इस वीडियो को उनसे शेयर करना। ये सिर्फ एक ग्रुप का इशू नहीं है, ये पूरे देश के कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम का सवाल है। आखिर कब तक स्टूडेंट्स चुप रहेंगे और कब तक सिस्टम उनकी आवाज अनसुनी करता रहेगा? आज नहीं बोले तो कल शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, ये बात है करोड़ ऑफ ड्रीम्स वर्सेस ब्रोकन सिस्टम्स की। जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो, हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।